दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 5 होने वाला है। इससे पहले 4 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मिक्स जीके जीएस क्वेश्चन होने वाले हैं आपको। इसमें ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और थंबनेल पे जो आपको क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन ऐसा पक्षी है जो छूने पर मर जाता है, आपको वो क्वेश्चन अगर देखना है, आपको और सब विज्ञान अगर लेना है तो आप इस वीडियो में बने रहे। आपको वो क्वेश्चन भी मिलेगा और नई सारी जानकारी भी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस बीमारी में खून थक्का नहीं बनता। तो खून थक्का नहीं बनने का मतलब होता है कि जैसे शरीर में आप देखिए कट वगैरह लगता है ना, तो खून बाहर निकलने लगता है। फिर बाहर में देखोगे खून जम जाता है, कुछ समय के बाद खून जम जाता है। उससे क्या होता है, पूरे शरीर का खून बाहर नहीं निकलता। मगर ये बीमारी अगर हो जाएगी तो क्या होगा, खून का थक्का नहीं बनेगा। पूरा बॉडी के अंदर कहीं भी कट लगेगा तो पूरा खून शरीर से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और वो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। आप याद करोगे, हीमोफीलिया। ये बीमारी जिसको भी हो जाएगी समझो उसका मरना तय है, या फिर उसको बहुत बचत करके रखना पड़ेगा अपने आप को कि कहीं पे कट वगैरह न लगे तो वो डॉक्टर के आसपास में ही इंसान रहे। और ये क्या है, वंशागत बीमारी है, वंशागत बीमारी, ठीक है। ये वंशागत बीमारी का मतलब होता है ये अगर आपको है तो आपके बच्चों को भी हो गई, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है। तो ये आँख से संबंधित है। देखिए ग्लूकोमा जो होता है ये काला मोतियाबिंद होता है, काला मोतिया, ठीक है, काला मोतियाबिंद, ठीक है। और उसके बाद ट्रैकोमा जो होता है ये आपका जो पलक होता है ना, पलक जो होता है, पलक के अंदर क्या हो जाता है, खुरदुरापन आ जाता है, खुरदुरापन। तो ये खुरदुरापन हो जाता है तो आंख में क्या होगा, रगड़न होगा, रगड़न के कारण आंख चुभेगी, बीमारी हो गई समझो। और ग्लूकोमा क्या होगा, काला मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद को हम ठीक नहीं कर सकते। तो आपसे सवाल करेगा ट्रैकोमा और एवं ग्लूकोमा किस बीमारी से संबंधित, तो बोलना आप आँख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी किसका वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो किसका वाहक है, तो वो मलेरिया पैदा करता है, ठीक है, मलेरिया। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या पैदा करता है, मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण क्या, मतलब जड़ क्या है, जड़ से जो पैदा होता है। तो देखिए मूली, गाजर और शकरकंद, मूली, गाजर, शकरकंद। देखिएगा जड़ है ना, जड़ जमीन के अंदर जाता है, तो ये जमीन के अंदर ही उगने वाला है, तो ये जड़ से होता है। कैसे याद रखें, मूली लंबा होता है, गाजर भी लंबा होता है और शकरकंद भी इसी तरह का लंबा ही होता है। तो याद रखिएगा जड़ भी अंदर की तरफ लंबा होता है, तो जड़ से ही होता है। आप जमीन से ऐसे उखाड़ के आप देखो, मूली गाजर शकरकंद सब लंबा है, तो आप समझ जाओगे मूली गाजर और शकरकंद क्या है, जड़ का रूपांतरण है। जड़ मतलब रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है, तो क्या बन जाता है, मूली गाजर और शकरकंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तना का रूपांतरण उदाहरण, वो जड़ था ये तना है, ठीक है। तना जानते हैं क्या बोलते हैं, ये जड़ है, जड़ के ऊपर मिट्टी के ऊपर जो उगेगा ना यही तना है। तो ये तना का रूपांतरण उदाहरण क्या है, आलू, अदरक और प्याज। जड़ नीचे वाले से होगा, तना ये होता है मिट्टी के अंदर ही होगा, मगर इसको तना वाला भाग है। कैसे याद करोगे, तना से याद करना, ताना। ताना किसको बोलते हैं, जैसे कि हम किसी को कोई बात के लिए बार बार बोलते हैं कुछ, तो उसको हम ताना दे रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, जैसे आपके घर में आलू पकड़ा, प्याज पकड़ा, डेली आलू और प्याज का ही सब्जी पकड़ा और अदरक उसमें डाल रहा, तो अदरक आपके मुंह में आ गया तो आपका मुंह कैसा हो गया, अजीब हो गया। तो आप याद रखोगे, आलू का सब्जी पकड़ा तो आप ताना दे रहे हो, प्याज पकड़ा है तो ताना दे रहे हो, और अदरक मुंह में आ गया तो उसका भी ताना दे रहे हो, तो आपको याद आ जाएगा तना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, याद होना चाहिए, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, हम याद कराने की कोशिश करेंगे आपको। बड़े बड़े यूट्यूबर को देखिए बस आता है पढ़ा करके चला जाता है, तो वो किसके लिए, वो उस खिलाड़ी के लिए है जो बहुत पहले से खेल रहा है, मतलब वो बहुत पहले से पढ़ रहा है, 3 साल 4 साल से पढ़ रहा है, ठीक है, उसको जानकारी होगा। नया लोग को जो जानकारी होगा, जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपने बाल बच्चे के लिए पढ़ना चाहते हैं कि हम अपने बाल बच्चे को बता पाएँ, तो उसके लिए क्या है, ये वीडियो आप देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कभी ना कभी आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, जॉन बिल मेला, कौन सा मेला, जॉन बिल मेला किस राज्य में मनाया था, तो असम में। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। क्या है, असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर। तो जॉन बिल मेला कहाँ मनाया जाता है, असम में, दिसपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, याद करने वाला था, याद कर लीजिएगा। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो शंकर भगवान को समर्पित है। कहाँ में है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो याद करिए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ में है, तमिलनाडु में। कौन भगवान को समर्पित है, तो शंकर भगवान को। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीने नौग किस लोग से संबंधित, मतलब किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, धर्म के बारे में बात कर रहा, ये किस धर्म से संबंधित है।
तो आप याद रखोगे धर्म के बारे में बात करेगा तो ये यहूदी मंदिर है। जैसे हिंदू का रहता है मंदिर नॉर्मल सा, तो अब मुसलमान का होता है मस्जिद, और यहूदी का जो मंदिर होता है ना उसी का नाम है सिनेगॉग। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये स्टैटिक टाइप पे है। स्वर्ण मंदिर जिसको बोलते हैं हर मंदिर, स्वर्ण मंदिर मतलब गोल्डन टेम्पल, किस सिख गुरु ने बनवाया? तो स्वर्ण मंदिर है कहाँ में आपका? पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है। और ये कौन से भगवान ने, मतलब कौन से गुरु ने बनवाया? ठीक है, तो आपको याद करना गुरु अर्जुन देव। तो आपने फिल्म एक देखा होगा करण अर्जुन, तो उसमें आप याद करोगे कि अर्जुन को बोल रहा है भाग अर्जुन भाग, तो वो कहाँ चला गया भाग करके? गोल्डन टेम्पल में भाग करके चला गया। और गोल्डन टेम्पल में भाग के चला गया तो उसको दुर्जन मारने के लिए दौड़ रहा था। थप्पड़ से याद आएगा 5। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव ने बनाया गोल्डन टेम्पल। ये कैवा गुरु है? 5वां गुरु है। ठीक है, ये आप इसको क्या बोलते हैं? हर मंदिर भी कह सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कामाख्या मंदिर कहाँ है? क्या है? कामाख्या मंदिर। ये मंदिर जो है ना बहुत अश्लील फोटो सब बना हुआ है इस मंदिर में। ठीक है, और कामाख्या मंदिर इसलिए नाम है इसका। तो असम, कहाँ में? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है, कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अभी बताएं आपको, फिर से आ गया तो बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने? ग्रंथ मतलब होता है बुक, तो किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। कैसे याद करोगे? गीता होता है ना, ये आपका जो फिल्म वगैरह में देते हैं, कसम खाता हूँ, गीता में जो बोलता है गीता पे रख के हाथ में कसम खाता हूँ, तो याद रखना बाल उड़ जाएगा, झूठी कसम खाएगा तो बाल याद आएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लॉजिक से याद करना पड़ेगा वरना आपको कभी याद ज़्यादा दिन तक न रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885। तो इसका जो है ना स्थापना जो हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होगी। सबसे पुराना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपको सबको पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1913 को हुआ। 13 अप्रैल 1913 को। उसमें जो इंडिया का वॉइसरॉय था ना, इंडियन का वॉइसरॉय, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कैसे याद करोगे? तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड किया था ना, तो क्या हुआ? सबको फोड़ दिया था। चैम्सफोर्ड, सबको गोली से फोड़ दिया, तो याद आएगा आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड ने भी बोलोगे तो चैम्सफोर्ड आप याद कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। 13 अप्रैल 1913 बहुत फेमस दिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। 1757 को किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव आप समझिएगा इंग्लिश लोग जो था ना, अंग्रेज लोग, इंग्लिशमैन लोग, तो ये क्या हुआ? ये रॉबर्ट क्लाइव था, उसका हेड था। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, वेस्ट बंगाल का नवाब था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। और क्या था? इंग्लिश के बीच और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे आपका सवाल थंबनेल वाला, कौन सा पक्षी हाथ लगाते ही मर जाता है? तो उस पक्षी का नाम है टिटोनी। और यही एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी पेड़ पे नहीं बैठता, पेड़ पे कभी भी नहीं बैठेगा। ये कहाँ रहेगा? ज़मीन पे रहेगा, पानी के किनारे रहेगा। ठीक है, ये एशिया में पाए जाने वाला पक्षी है टिटोनी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं गूगल पे सर्च मार करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मतलब प्रधानमंत्री के पद से त्याग दे दिया था पहली दफ़ा, कौन ऐसा प्रधानमंत्री था? तो उसका नाम था मोरारजी देसाई। कब पैदा हुए थे? 29 फरवरी 1896। देखिए 1896, 29 फरवरी कब आता है? लीप ईयर में। तो 96 क्या है? लीप ईयर है। कैसे याद करोगे? कि कोई भी लीप ईयर 4 से भाग हो जाएगा, तो आप याद रखोगे 4 दूनी 8, 6 चौके 16 हुआ ना, तो 4 से भाग हो जाएगा तो वो लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में जो फरवरी में 29 दिन होता है, तो आप याद करोगे मोरारजी देसाई, मेरा देसाई, तो मोरारजी देसाई, मेरा देसाई ऐसे याद करोगे कि 29 फरवरी को पैदा हुआ था मोरारजी देसाई, यूनिक आदमी था। तो वो क्या क्या प्रधानमंत्री से आपको इस्तीफा भी दे दिया था बेचारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा, संविधान का जनक किसे कहते हैं? संविधान जनक, जनक मतलब होता है जन्म देने वाला, मतलब उसको उसका फादर। तो कैसे याद करो? तो सिंपल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये पैदा कब हुए थे? 14 अप्रैल 1891 में। कैसे याद करोगे? देखिए 1 लिखा, फिर 8 लिखा, 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 के बाद 9 होगा। आपको याद हो जाएगा भीमराव अंबेडकर 1891, 1 लिखें, फिर 8 लिखें,
1 लिखे, 8 लिखे, फिर 9 लिखे, फिर 1 लिखे, आपको याद आ जाएगा। तो 14 अप्रैल में पैदा हुए थे। कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के महू में, मध्य प्रदेश के महू में पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जादू गोला की खान किसके लिए प्रचलित है? यूरेनियम। तो यूरेनियम की परमाणु संख्या कितना है? 92 है। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितना है? 92 है। और जादू गोला जो है कहाँ में है? झारखंड में है। और झारखंड की राजधानी क्या है जी? रांची है। ठीक है, देखिए कितना इन्फॉर्मेशन मिला कि जादू गोला की खान किससे संबंधित है, तो आप बोलेगा यूरेनियम से। तो यूरेनियम की परमाणु संख्या कितना? बोलोगे 92 है। बोलेगा ये जादू गोला कहाँ है, तो बोलना झारखंड में है। तो झारखंड की राजधानी बोलेगा तो रांची है। तो झारखंड जो अलग हुआ किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ। ठीक है, कब हुआ? 2000 ईस्वी में अलग हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रूर प्रदेश कहाँ है? तो रूर प्रदेश आपका जर्मनी में है। कहाँ में है? जर्मनी में। जर्मनी किस महादेश का देश है, तो बोलना यूरोप का। और जितना भी यूरोप देश है सब में क्या चलता होगा? यूरो चलता होगा। ठीक है, तो सिंपल सा, यूरोप में यूरो चलेगा। तो जर्मनी की राजधानी होगा बर्लिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग क्या होता है? जैसे देखिए, ब्रह्मांड में क्या हुआ? विस्फोट हुआ एक। तो क्या हुआ? जितना भी कण था सब दूर दूर भागने लगा, अभी तक दूर दूर भाग रहा, इससे एक नया ब्रह्मांड बना। ठीक है, तो उसका जो पता लगाने वाला था, बताने वाला था इसका सिद्धांत के बारे में, जॉर्ज लेमेत्रे। चलिए, पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।